हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आलोक भारती मैथ के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन 1 के 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मतलब पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक पढ़े थे, 1 के 8 नंबर तक पढ़े थे। इसमें हम 1 के 9 नंबर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही इसको अच्छा तरीका से मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए बोल रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 15 प्लस 15 है, तो यह कौन संख्या होगा, मतलब क्या होगा ये। बोला है ए में यौगिक संख्या, बी में अभाज्य संख्या, सी में न यौगिक या न अभाज्य। ना मतलब कह रहा है ना यौगिक है या ना अभाज्य संख्या है। डी में है इनमें से कोई नहीं, मतलब इस तीनों में जो ऑप्शन दिया है बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग आगे चैप्टर में पढ़िएगा, तो जब इस टर्म में इस तरह के अगर रूप में दिखेगा तो कौन संख्या होता है, तो भाज्य संख्या होता है। क्या कौन संख्या होता है, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या यहाँ पर है, मतलब यौगिक है, यौगिक या भाज्य एक ही बोला जाता है। जैसे देखिए भाज्य कहें या चाहे यौगिक, भाज्य या यौगिक दोनों एक ही संख्या होता है। तो याद रखिएगा भाज्य या यौगिक, तो इस तरह की संख्या क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाएगा। आप लोग को हम सॉल्व करके बताएंगे, अगला मतलब प्रश्नावली पढ़ाएंगे ना, जब क्वेश्चन ये आएगा तो बहुत अच्छा तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा यौगिक संख्या, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 10 नंबर, कुछ पूर्णांकों m के लिए सभी समधन पूर्णांकों का रूप का होता है। मतलब चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा, जैसे कुछ पूर्णांकों m के लिए सभी समधन पूर्णांकों का रूप का होता है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, a में m, b में m+1 और c में 2m और d में 2m+1 है। मान लीजिए इतना 4 ऑप्शन दे दिया। अब इस पर ऐसा कौन संख्या होगा जिस पर m का मान कोई भी पूर्णांक लेने पर, जैसे कोई भी पूर्णांक अगर हम ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो सम संख्या होना चाहिए। क्या, तो सम संख्या। जो यहाँ पर है ना सम धन, मतलब धन धनात्मक होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक धनात्मक लेंगे तो धनात्मक के सम संख्या होना चाहिए। तो कौन संख्या होगा इसमें 10 नंबर में। जैसे m पर अगर हम मान लीजिए कोई मान रखते हैं 1, तो 1 बताइए सम संख्या होगा, नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। वही b है, अगर इस पर हम m पर मान कुछ रखें, जैसे मान लीजिए m का मान रख रहे हैं हम 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, सम संख्या हो रहा है। पहले के लिए सेटिस्फाइड कर दे रहा है, मतलब पहले संतुष्ट कर दे रहा है। लेकिन दूसरा जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं, जैसे इस पर m का मान क्या ले लें 2, जैसे 2 ले लें तो 2 है 3, क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो जब विषम संख्या हो गया तो ये भी नहीं होगा, समधन पूर्णांक ये भी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा c है। तो c पर अगर मान लीजिए 2m है तो m का मान रखेंगे 1 रखते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, तो क्या होगा समधन पूर्णांक। फिर अगर वहीं 2 लेंगे हम, 1 के बाद क्या लेंगे 2, तो 2 लेंगे तो इस पर हम रखेंगे 2 दूना 4, 4 क्या है, तो सम संख्या है। फिर 3 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, वो भी सम संख्या होगा। 4 भी लेंगे 2 चौका 8, वो भी क्या होगा, सम संख्या। जैसे कोई भी मान रखेंगे 2m पर, कोई भी संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक कोई भी लेंगे, 2 पर आप 20 रखिए, चाहे 30 रखिए, 40 रखिए, कुछ भी रखिएगा, तो क्या आएगा, आपका सम ही आएगा। क्या आएगा, सम। तो इसका मतलब सम धन पूर्णांक को कौन संतुष्ट कर रहा है, तो इस मतलब इस रूप का होता है। जैसे यही हो रहा है, सम धन पूर्णांकों का रूप क्या है, तो 2m। याद रखिएगा सम धन पूर्णांकों का रूप क्या है, तो 2m। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ई हो जा रहा है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर जांचना होगा तो जांच भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर जो है, कुछ पूर्णांकों के लिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर m दिया था, यहाँ पर q दिया है, और इसमें सम देखना था और इसमें विषम देखना है।
ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सम देखना था, इसमें विषम देखना है। तो कोई भी संख्या लीजिए, मतलब इस पर क्यू पर कोई भी संख्या लीजिएगा तो क्या होना चाहिए, तो विषम होना चाहिए। तो मान लीजिए ये तो पहले ही हम 2m के रूप में पढ़ चुके हैं, तो 2q भी रहेगा। जैसे q का मान हम 1 ले, 2 ले, 3 ले, तो क्या हो जाएगा, वो सब सम संख्या होगा। तो ये तो नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। चलिए बी देखते हैं। तो जैसे बी है, तो मान लीजिए 2q है, 2q 1 प्लस 1। तो इस पर q का मान अगर मान लीजिए 1 ले रहे हैं, तो 2 गुने 1 प्लस 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 3 क्या है, सम संख्या है। अब मान लीजिए एक बार और 2 लेके चेक कर रहे हैं, 2 गुने q का मान क्या ले रहे हैं, 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 1 5, ये भी क्या हो रहा है, तो विषम संख्या हो रहा है। फिर एक और ले रहे हैं, मान लीजिए कि q का मान हम 3 ले लें, q का मान 3 प्लस 1, तो 2 3 6 1 7, ये भी क्या है, तो विषम संख्या है। टोटल जितना निकाले हैं क्या है, विषम संख्या है। विषम धन पूर्णांकार है, मतलब विषम। इसी तरह आप और भी मतलब कुछ भी संख्या जैसे 50 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 गुने q का मान क्या ले ले, 50, तो 50 गुना 100, 100 1 101, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। ये भी क्या है, विषम संख्या। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है यही संतुष्ट कर रहा है, जैसे यही होगा, विषम संख्या का रूप का क्या होगा, तो यह होगा। कोई भी पूछेगा अगर कुछ पूर्णांक q के लिए, चाहे m के लिए, चाहे r के लिए, कुछ भी मान रख दे यहाँ पर, q r m n कुछ भी दे दे, तो कहना बोल दीजिएगा आप लोग कि 2m प्लस 1 या चाहे 2q प्लस 1 के रूप का जो होता है वह विषम धन पूर्णांक का रूप का होता है। ठीक है, किस रूप का होता है, तो विषम धन पूर्णांक के रूप का। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर जांच कर लिए तो इसके आगे नहीं जाएंगे, यही आपका ऑप्शन हो जा रहा है सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 12 नंबर है। तो देखिए, यदि 65 एवं 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में होता तो m का मान क्या होगा, मतलब m का मान होगा, इसमें से कौन होगा। जैसे a में 1 दिया है, b में 2, c में 3 और d में 4। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करके मतलब हल करके जांचेंगे कि इसका ऑप्शन कौन होता है। तो देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का मौसर इतना के रूप का है पहले, मतलब ये तो पहले दे दिया है और इसका अब मौसर ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 नंबर है, तो हो जाएगा 65 एवं 117 का मौसम। तो भाग विधि से बना दे रहे हैं, 65 एवं 117 का मौसम। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो डायरेक्ट ही बनाइए। जैसे 117 में क्या करेंगे, आप भाग करेंगे, तो 117 65 दूना कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, तो 65 है कम, 65, 7 में से 5 गया तो अब यहाँ पर 11 में से 6 गया, कितना बचेगा, 5। चलिए अब फिर 65 यहाँ पर आ जाएगा, 52 है कौन, 52, 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। चलिए अब ई 6 में से 5 गया, यहाँ पर कितना होगा, 1। फिर अब यहाँ पर 52 आ जाएगा, 13 चौका 52, कैंसिल हो जा रहा है, यहीं पर पूर्ण रूप से कट गया। तो आपका मौसम क्या हो जाएगा, मौसम जो हो जाएगा, मौसम जो आया आपका 13 आया, और पहले से दे रखा है क्या, 65 m माइनस 117। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं 65 m माइनस 117 बराबर 13। चलिए यह प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो क्या होगा, एक माइनस में, इधर सॉरी गलत कर दिए थे, यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 65 m बराबर माइनस में तो प्लस में हो गया, 13 प्लस 117। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 m के 65 m बराबर, तो 117 और 13 कितना हो जाएगा, तो 130, 130। तो इसलिए m बराबर 130 गुना में तो बटा में आ जाएगा,
65 दूना 130, तो मतलब कट दे रहा है। m का मान कितना आया आपका, m का मान कितना आया, तो देखिए m का मान 2 आया है, तो 2 यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है, ठीक लगा दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। अच्छा से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। यूक्लिड विभाजन को निम्नलिखित पर लागू किया जा सकता है, मतलब किस पर लागू किया जा सकता है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो है ना केवल धन पूर्णांकों पर लागू किया जा सकता है, ऋणात्मक पर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक पर कोई भी मौसम नहीं सॉल्व किए हैं, बनाते नहीं है, तो क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन जो होगा वो केवल धन पूर्णांकों के लिए होगा। जैसे ऑप्शन क्या दिया है, तो ए नंबर दिया है केवल धन पूर्णांकों पर, किस पर यूक्लिड विभाजन लागू हो सकता है, तो केवल धन पूर्णांकों पर। यहाँ पर केवल ऋण पूर्णांक पर है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, सभी पूर्णांकों पर, सभी पूर्णांक पर तो नहीं हो सकता है, जैसे धनात्मक ऋणात्मक शून्य ये सब पर होगा, नहीं होगा। और इसमें दिया है डी नंबर में 0 के अतिरिक्त सभी पूर्णांकों पर, तो 0 के अलावा सब पूर्णांक, तो ऋणात्मक शामिल हो जा रहा है तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तीनों गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम, चलिए अब 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याएं से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब पूर्ण रूप से कट जाए, मतलब इसमें कौन संख्या होगा जो 1 से लेकर के और 10 तक की संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, कट जाए इसमें से। तो सबसे पहले इसी तरह जांच कर सकते हैं आप, जैसे 2 से 1 से विभाज्य हो जाएगा, 1 से तो सभी विभाज्य हो जाएगा, तो 1 को छोड़िए, 2 से भी, क्योंकि शून्य है इसके लास्ट में, शून्य है इसके भी लास्ट में, 4 है और इसके लास्ट में शून्य है, तो सब विभाज्य हो जाएगा 2 से भी। चलिए अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 3 9, ये भी नहीं कटेगा, 3 से जांचते हैं इसको, तो 33 3 99 नहीं कटेगा ये भी। इसको अब जांचते हैं 3 से, तो हो जाएगा 15 45 16 48, तो 16 48 अभी 3 से ही कट जाएगा, चेक कर देख सकते हैं आप लोग, 3 से कट जाएगा 504 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा 4, 3 8 है 24, मतलब कट जा रहा है पूर्ण रूप से, तो 3 से भी भाज्य हो रहा है, 4 से जांच करते हैं इसको, 4 से कट रहा है पूर्ण, तो 4 यहाँ रख के जांचते हैं, तो हो जाएगा 4 एकम 4 1, 4 दूना 8 2, 4 6 के 24, ये भी कट जा रहा है, तो ये भी 4 से विभाज्य हो जा रहा है, तो अब फिर लिखेंगे 5 से विभाजित करके जांच कर सकते हैं, तो 5 से हो जाएगा कितना है 504, 5 नहीं है 50, इस पर डायरेक्ट कर देगा, कट जाएगा 4, नहीं कटेगा ये, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। तो देखिए जब हम 3 जांच लिए, ए बी सी ऑप्शन 3 जांच लिए, तो इसका मतलब यही लास्ट जो होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण रूप से 1 से 10 तक यही विभाज्य होगा। आप जांच कर सकते हैं भाग करके 10 संख्या तक, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक भाग करके जांच सकते हैं कि होगा कि नहीं, डी ऑप्शन आपका होगा ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न है 5005 कि कितने गुणनखंड है, तो 5005 के गुणनखंड कर देंगे, इधर देखिए 5005, तो कितना से कटेगा, तो हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3, तो 3 6 के 18, 3 6 के 18 नहीं कटेगा, 3 से, 3 6 के 18,
चलिए तो 5005 के गुणनखंड देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तो हो जाएगा 5005 का गुणनखंड। देखिए सबसे पहले हो जाएगा, क्या चीज से कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, क्या चीज से कटेगा, 5 से। देखिए काट कर 5 एकम 5, 0 के 0, फिर 5 एकम 5 कट जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 नहीं कटेगा, फिर उसके जस्ट अभाज्य संख्या क्या होगा, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 7। तो 7 से चेक करते हैं, 7 से रुक जाइए, 1001, 7 एकम 7 कितना आ रहा है, 3, 0 आ जाएगा ऊपर से, 7 चौका 28, 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर से फिर 1, तो 7 तेरी 21, तो 7 तेरी क्या 21, मतलब 143 मिनट में पूर्ण ठीक कर दे रहा है, तो हो जाएगा 143। कितना से, तो 7 से। कितना से विभाज्य हुआ, तो 7 से विभाज्य हुआ 143 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, और उसके बाद 7 गुना 14, 7 से विभाज्य नहीं होगा, तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, तो उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 7 के बाद क्या है, तो 7, तो हो जाएगा 11। तो 11 से चेक करते हैं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 143, 11 एकम 11, 4 में से 1 क्या 3 कट जाएगा, 11 के 33, 13 मिनट में कट जाए, तो हो जाएगा यहाँ 13। 11 से कितना मिनट में कटा, तो 13 मिनट। अब कितना से कटेगा, तो ये 13 से, 13 कम 13। तो इसमें आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो रहा है, मतलब 5005 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक तो सब में शामिल होता है, तो एक नहीं लेंगे इसमें। देखिए तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4, अगर इसको एक को भी लेते तो 5, इसमें तो कोई संख्या है नहीं कि होगा, तो देखिए इसमें केवल 4 ही होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, एक संख्या नहीं लेंगे तो हो जाएगा 4, तो इसमें 4 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो बी है, तो ऑप्शन बी टिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर, यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार कोई धन पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय संख्या q एवं r का r इस प्रकार हो कि a बराबर bq प्लस r, मतलब जब यूक्लिड विभाजन लेमा इस तरह दिया हो, मतलब पूर्णांक उसका इस प्रकार से दिया हो और उसका जो हल है इस तरह हो, जैसे a बराबर bq प्लस r, इसी तरह हो, तो क्या हो जाएगा, तो जब इस प्रकार से होता है ना, तो ऑप्शन इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी बनाते हैं, तो इसका जब a बराबर bq प्लस r होता है, तो लिखा जाता है जहां शून्य से बड़ा r, कभी कभी मतलब r के बराबर हो जाएगा क्या, तो शून्य, कभी कभी r के बराबर शून्य होगा, नहीं तो हमेशा 0 से, जो शून्य से रिमाइंडर जो होगा बड़ा होगा, हमेशा कभी आ सकता है कि r बराबर 0 हो सकता है बराबर, लेकिन r से जो बड़ा होता है b, जिसे भाजक बोला जाता है, तो भाजक हमेशा ही r से मतलब शेषफल से बड़ा होता है। तो यही जो यह है इसको संतुष्ट कर रहा है, जैसे इस टर्म को। तो बताइए यूक्लिड विभाजन नियमों के अनुसार धनात्मक पूर्णांक इतना का अद्वितीय संख्या इतना इस प्रकार हो कि a बराबर bq प्लस r हो, तो r संतुष्ट करेगा। r किसको संतुष्ट करेगा, मतलब पूछा है r किसको संतुष्ट करेगा, तो देखिए इस तरह के r किसको संतुष्ट कर रहा है, तो 0 से बड़ा r से बड़ा शून्य, बी, तो कौन ऑप्शन है इसमें, तो आपका ऑप्शन है सी, 0 से बड़ा r कभी कभी बराबर हो जाएगा r से बड़ा b भाजक, तो यही आपका ऑप्शन है। तो देखिए 1 नंबर का जो जितना भी एक प्रश्न था सब सॉल्व हुआ,
मतलब जितना इसमें अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस प्रश्न में प्रॉब्लम है, आप फिर से मतलब उसे बताइए। मैं उसके लिए फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बनाऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।